ओवरथिंकिंग दिमाग के लिए जहर जैसी है। ये सिर्फ हमारी खुशी छीन लेती है, बल्कि दिमाग को थका कर फैसले लेने की क्षमता को भी कम कर देती है। वक्त रहते इसे रोकिए, वरना ये आपकी मेंटल पीस खत्म कर देगी। हमेशा याद रखें, सोचना जरूरी है, मगर हद से ज्यादा सोचना बर्बाद कर देता है। आइए ओवरथिंकिंग करने से क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से इसे जानते हैं। अगर तुम ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब तुम बार बार सोचते रहते हो, दिमाग स्ट्रेस सिग्नल भेजता है और शरीर में एक केमिकल निकलता है, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को अंदर से बदलना शुरू करता है। सबसे पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फिर मसल्स टाइट हो जाते हैं और तुम्हारा दिमाग कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाता। लंबे समय तक ओवरथिंकिंग करने से नींद खराब होती है, पेट में एसिडिटी बढ़ती है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा शरीर डैमेज हो रहा होता है। अगर तुम भी ओवरथिंकिंग करते हो, अभी रुक जाओ और ऐसे फैक्ट्स के लिए फॉलो करो। ये जानकारी केवल जानकारी के लिए है। क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के छोटे छोटे वर्कर्स या सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो लगातार काम करते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पलक झपकते हाई सिग्नल्स भेजते हैं, जैसे गर्म चीज चुने पर हाथ तुरंत हटाना। सोचना और याद रखना, जो भी हम सोचते हैं, नई चीजें सीखते हैं या पुरानी बातें याद रखते हैं, वो सब इन्हीं न्यूरॉन्स के नेटवर्क की वजह से होता है। फीलिंग्स कंट्रोल करना, हमारी खुशी, गुस्सा, डर और सभी इमोशंस को यही न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। खास बात, जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो यही न्यूरॉन्स थक जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को आराम दे, हेल्थी खाएं और एक्टिव रहें। क्या आप जानते हैं डोपामाइन क्या है? डोपामाइन हमारे दिमाग में बनने वाला एक नेचुरल केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहा जाता है। ये हमारे दिमाग और शरीर के लिए बहुत जरूरी काम करता है। ब्रेन स्पेसिफिक सिचुएशंस में डोपामिन रिलीज को एडजस्ट करता है। रिसेप्टर्स डोपामिन सिग्नल्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं और वंस सिग्नल कंप्लीट हो जाए तो डोपामिन को न्यूरॉन्स दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसे रीअपटेक कहा जाता है। कुछ एंजाइम्स डोपामिन को ब्रेक डाउन भी करते हैं ताकि सिग्नल्स कंटिन्यूअसली ओवर एक्टिव ना हो जाएं। मतलब ब्रेन लगातार डोपामिन एक्टिविटी को मॉनिटर और रेगुलेट करता रहता है। बॉडी के डोपामिन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स डेली पैटर्न से जुड़े होते हैं। नॉवल एक्सपीरियंसेस और गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज रिवॉर्ड पाथवेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। डीप फोकस स्टेट्स और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स डोपामिन सिग्नलिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्लीप वेक रिदम भी न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन रिकवरी फेजेस न्यूरल रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्रोनिक ओवर स्टिमुलेशन रिवॉर्ड सेंसिटिविटी को धीरे धीरे चेंज कर सकता है, जिससे सेम रिस्पॉन्स के लिए स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन की जरूरत महसूस होने लगती है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो डोपामिन सिर्फ हैप्पी केमिकल नहीं है, ये ब्रेन के डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन और बिहेवियरल लर्निंग सिस्टम्स का हिस्सा है।